नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 7 सहायक वाचन अध्याय 7 श्रमशीलता का सॉल्यूशन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। अध्याय 7 में आप प्रश्न क्रमांक सबसे पहले हम यहाँ पे पेज नंबर 21 पर आएंगे। पेज नंबर 21 पर अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। निम्नलिखित लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, श्रम से आप क्या समझते हैं। तो श्रम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर निशान लगाया है मैंने। पेज नंबर 19 पर आ जाइए। पेज नंबर 19 पर है, मेहनत करने की प्रवृत्ति ही श्रमशीलता है। ये उत्तर नंबर 1 है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 है, श्रम महान कार्य कब कहलाता है। तो श्रम महान कार्य कब कहलाता है। तो यहाँ पे पेज नंबर 19 पर इसका उत्तर मैंने निशान लगा रखा है। उत्तर नंबर 2, श्रम से जो अनुभव या ज्ञान प्राप्त होता है वह संस्कारों का ऐसा बीजारोपण करता है जो हम किसी अध्यापक, पुस्तक अथवा संगति से प्राप्त नहीं कर सकते। इससे व्यक्ति अहंकार शून्य, अनुभवी और कलाओं में पारंगत हो जाता है। तो यह प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 है, हेनरी फोर्ड साधारण नौकर से स्वावलंबी मैकेनिक कैसे बन गए। तो कैसे बन गए, इसका उत्तर है प्रश्न क्रमांक 3। ये रहा, मैंने नीचे निशान लगाया है पेज नंबर 19 पर। वह नौकरी करने लगा, रात में पढ़ाई करता था, मशीनों को बनाना और सुधारना, मस्तिष्क में यही उधल-पुल चलती रहती थी। लगन और श्रमशीलता का परिणाम यह हुआ कि हेनरी एक स्वावलंबी यंत्रकार मैकेनिक बन गया। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। प्रश्न क्रमांक 4, सज्जन लोग वृक्ष के समान होते हैं। हेनरी फोर्ड के उदाहरण द्वारा इस बात को समझाइए। तो ये रहा हेनरी फोर्ड का उदाहरण पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20 पर सबसे ऊपर दे रखा है, धन ने फोर्ड को घमंडी नहीं बनाया। वे फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से लाखों का दान दे चुके थे। जन कल्याण के कार्यों में उनकी यह आर्थिक सहायता उन्हें सदा ही अपनी गरीबी के दिन स्मरण कराती रहती है। सज्जन लोग वृक्ष के समान होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 है, किसान के बेटों की दिनचर्या क्या थी। तो यहाँ पे उत्तर मैंने निशान लगा रखा है, वे दिन भर घूमते और काम रत्ती भर भी न करते। वे खाते पीते और सो जाते। यह इसका उत्तर है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। प्रश्न क्रमांक 6 है, खेत में धन छिपा है, यह बात किसान के बेटों को कब समझ में आई। तो कब समझ में आई, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, जमीन पोली हो गई थी, बरसात आ गई, उन्होंने गांव वालों के कहने से खेत में अनाज बो दिया, फसल लहलहा उठी, पैदावार बहुत अच्छी हुई, उन्होंने अनाज बेचा, खूब पैसा मिला। जब उन्हें अपने पिता की बात खेत में धन छिपा है समझ में आई। तो यह प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। प्रश्न क्रमांक 7 है, परिश्रम का फल मीठा होता है, प्रदत्त प्रसंग के आधार पर समझाइए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है, ये रहा, वे मन लगाकर खूब परिश्रम करते और फसल उगाकर वर्ष भर का खर्चा मज़े से चलाते। सच है, परिश्रम का फल मीठा होता है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। प्रश्न क्रमांक 8 है, कील के महत्व को कारीगर ने किस प्रकार समझाया। तो किस प्रकार समझाया, प्रश्न क्रमांक 8, उस कारीगर ने समझाया, कील ही उन तमाम पुर्जों को जोड़ने का काम करती है। अगर कील कमज़ोर हुई तो जहाज टूट जाएगा, इसलिए हम एक एक कील की बड़ी सावधानी से जांच कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। तो प्रश्न क्रमांक 9 है, अक्षर ज्ञान की आवश्यकता के विषय में पूछे जाने पर मजदूर ने स्वाभिमान के साथ क्या उत्तर दिया। तो क्या उत्तर दिया, यह प्रश्न क्रमांक 9 का ऊपर दे रखा है। उस मजदूर ने बड़ी विनम्रता से सिर उठाकर स्वाभिमान भरा उत्तर दिया, महाशय, जब हमारी विजय की गाथा अखबारों में छपेगी उस समय मैं उसे स्वयं पढ़कर अपनी श्रम निष्ठा को पुरस्कृत और सम्मानित अनुभव करूँगा। तो यह प्रश्न क्रमांक 9 जो कि लास्ट वाला प्रश्न है उसका उत्तर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।